वो यूहन्ना 4:34 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। मैं ये नहीं बोल सकता। क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? पीछे हम प्रार्थना कर रहे थे, क्या हम इतने जोश से प्रार्थना करते हैं? क्या मैं इन सभाओं के बारे में थोड़ा भी चिंतित होता अगर ये हमारी नहीं थी? अगर वे हार्ट क्राई की तरफ से प्रायोजित ना थे और मैं उपदेश नहीं दे रहा होता। मैं मेरे लिए बहुत कुछ करता हूं, सब कुछ मैं अपने भोजन के लिए। ये बदबूदार है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा पाखंडी ठहरू अगर मैंने कहा ये शब्द मेरे हैं। पर यीशु हमेशा यह कह सकते हैं, मेरा भोजन, मेरी जीविका, वह चीज जिसके लिए मैं जीवित हूं, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। जो ज्यादा प्रार्थना में रहता है वो प्रभु के बारे में ज्यादा बताएगा उस मनुष्य की तुलना में जो ज्यादा प्रचार करता है। आपके पास प्रचार करने के काफी कारण हो सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से प्रार्थना करना यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और प्रभु के मेज से शुद्ध भोजन को खाना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इसे सीखते हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसे सुनो, हम वास्तव में यीशु के जैसे नहीं हैं। व्यवस्था में बहुत कुछ लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा मनुष्य का न्याय होगा और यह सत्य है, पर यह मेरे लिए छोटी बात है व्यवस्था के द्वारा मेरा न्याय होना। तराजू में एक तरफ पॉल वॉशर को रखो, दूसरी तरफ व्यवस्था को रखो, यह एक बात है। हां, मैं रह जाऊंगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कठिन माप है? तराजू में एक तरफ पॉल वॉशर को रखें, दूसरी तरफ उस सिद्ध मनुष्य को, यीशु मसीह को रखें, ताकि उसके साथ मेरी तुलना हो। यही हमारा लक्ष्य है। यह कहा जा सकता है कि हमारी एकमात्र जरूरत है यीशु के जैसा बनना। सबसे खतरनाक प्रार्थना जो मनुष्य कर सकता है, परमेश्वर मुझे यीशु के समान बनाए। मुझे परवाह नहीं चाहे मुझे अलग कर दे, मुझे परवाह नहीं चाहे मेरी सेवकाई को तबाह कर दे, मुझे परवाह नहीं कुछ भी हो, मुझे यीशु के जैसा बनाए। यह अपने ऊपर मृत्यु को लेने के समान है। लेकिन तब फिर जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर ना जाए, और अगर यह मर जाता है तब यह फल लेकर आता है। क्या यह बहुत बड़ा पाप नहीं है कि हम बातों को अपने मतलब से, अपनी इच्छा के अनुसार करें? और हमारी अपनी संस्कृति में भी यह सिखाया गया है कि मनुष्य को कार चाहिए, गाड़ी चाहिए। इसके लिए उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है? बैंक में जाता है, बात को, मसले को अपनी इच्छा से अपने हाथ में लेता है, खुद फैसला करता है और लोन लेकर गुलामी में चला जाता है। उसने कहा, अगर कोई आदमी कहता है कि कार चाहिए है, मेरे पास पैसा नहीं है, पिता मुझे इस घर की जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, पिता मैं ये काम यीशु मसीह के नाम से करना चाहता हूं और इस सेवकाई में, पर हे पिता मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मुझे दिखाए, मेरी अगुवाई करे, मेरा मार्गदर्शन करे, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण। ये मैं कुछ अपने बारे में गवाही नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा हूं। हाँ, आप उसे परमेश्वर के रूप में देखें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है। और मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें और आप भी इसी के लिए बुलाए गए हैं। प्रार्थना एक छोटी सी बात है, जब तक यह दानव पहले मरता नहीं है। इस प्रकार से हम खुद की इच्छा को मारकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें हम इस तरह से हर सवाल का जवाब दे सके। कोई कहता है, अच्छा आप वहां पर क्यों गए थे, आपने ऐसा क्यों किया? जवाब यह होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे परमेश्वर की इच्छा मानता था। ओहो, ये एक महान अवसर है। नहीं, मेरे पास परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं।
यदि सारी सृष्टि के दरवाजे खुल जाएं और परमेश्वर कहे रुको, और तुम रुक कर परमेश्वर की महिमा लाओगे और आप अपने आप को बहुत सारे संकट से बचा लोगे।